नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका व्यापार, इन सब विषयों पर विश्लेषण करेंगे। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, और इन्हें देवगुरु इसलिए भी कहा जाता है कि देवताओं के गुरु हैं ये। गुरु धन, दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब की प्राप्ति करवाते हैं। गुरु का सीधा संबंध हमारे मान सम्मान से है। जीवन में हम किन बुलंदियों को छुएंगे, किन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, इसका संबंध बृहस्पति से है, देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति का इसके अलावा हमारे जीवन पर हमारे आचार, विचार, व्यवहार, इस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति, जैसा कि मैंने बताया, गुरु हैं। ज्ञान देना यह भी बृहस्पति का ही काम है। बृहस्पति आपके अंदर अंतर ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, यानी आपके अंदर जो अंतर ज्ञान ईश्वरीय या दैवीय कृपा से आपको प्राप्त होता है, उसके पीछे भी बृहस्पति का ही हाथ रहता है। आप ईश्वर भक्ति में अपने आप को कितना ज्यादा अंदर तक पाते हैं, कितना ज्यादा आप ईश्वर भक्ति में मग्न हो जाते हैं, इस पर भी बृहस्पति का अधिकार है। तो बहुत मायनों में बृहस्पति का हमारे जीवन में कई चीजों पर, कई हमारे व्यवहार पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। और धनु लगन धनु राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का तो खास करके विशेष प्रभाव रहता है, क्योंकि लगन स्वामी और धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। और बृहस्पति की चाल, बृहस्पति की गोचरीय स्थिति जो है, यह निर्धारित करती है कि आपको जीवन में कितनी ऊंचाइयां मिल सकती हैं या मिलेंगी। बृहस्पति की ही स्थिति निर्धारित करती है कि आप अब आगे का जो आपका भविष्य है वो कितना ऊपर तक जा सकता है, किन बुलंदियों को छू सकता है। तो दोस्तों, ये जो गोचर है, ये जो राशिफल है, ये केवल और केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित है। और इसमें आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह दशा और वर्तमान ग्रह दशा के कारण इसमें भिन्नता आना स्वाभाविक है, तो इस बात का सदैव ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप पहले इस नंबर पर मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए। यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बृहस्पति की, धनु लगन के जातकों की, धनु राशि के जातकों की। आज के इस राशिफल में ज्यादा जो हम फोकस करेंगे वो बृहस्पति और बृहस्पति की चाल पर फोकस करेंगे, क्योंकि राशि स्वामी बृहस्पति हैं। हालांकि अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन अन्य ग्रहों का जिक्र जो है वो मैं अपने मासिक राशिफल में करता हूं। तो ये जो वार्षिक राशिफल है सन 2021 का, इसमें केवल और केवल बृहस्पति और बृहस्पति के साथ बनने वाले युति योग या संयोगों का इसमें समावेश किया गया है। तो इसको अंतिम निर्णय बिल्कुल मानने की गलती मत कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और वर्तमान दशा अंतरदशा भी इसके फल में न्यून अधिकता पैदा करती है। तो बृहस्पति की सबसे पहले हम चाल को समझेंगे। इस वर्ष पूरा यानी सन 2021 में बृहस्पति केवल 2 ही राशियों में संचार करेंगे। साल के शुरुआत में बृहस्पति मकर राशि में होंगे, यानी 1 जनवरी से बृहस्पति जो हैं मकर राशि में,
6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात 20 जून को बृहस्पति वक्री होंगे, यानी कि उलटी चाल चलेंगे। और फिर 14 सितंबर को वापस बृहस्पति मकर राशि में आएंगे। 18 को यानी 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। 20 नवंबर को फिर से बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे, वापस तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे और साल के अंत तक बृहस्पति जो हैं वो इसी राशि में संचार करेंगे। तो बृहस्पति कुल सारा साल में केवल 2 ही राशियों में रहेंगे, या यूं कह लीजिए कि 2.5 चाल चलेंगे। पहले मकर में, फिर कुंभ में, फिर वापस मकर में, फिर वापस कुंभ में। तो केवल इन्हीं 2 राशियों में बृहस्पति का संचार रहेगा, लेकिन इस दौरान बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। बृहस्पति का नक्षत्रों में भी संचार रहेगा। तो बृहस्पति का राशि में क्या फल रहेगा और नक्षत्र में क्या फल रहेगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, 1 जनवरी को बृहस्पति जो हैं धन भाव में होंगे। लग्नेश हैं बृहस्पति, चतुर्थेश हैं बृहस्पति, और बृहस्पति धन भाव में है। यहां पर बृहस्पति धन भाव में जाहिर है आर्थिक धन लाभ बढ़िया होगा, आर्थिक रूप से धन लाभ अच्छा होगा। कारोबार से, नौकरी से, शेयर मार्केट से, जो भी आपके कमाई का जरिया है या जिस भी कमाई से, जिस भी कारोबार से, व्यापार से, नौकरी से आप धन कमाते हैं, बृहस्पति आपको जरूर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे, धन लाभ प्रदान करेंगे। कुटुंब भाव में है बृहस्पति, तो जाहिर है कुटुंब में भी, परिवार में भी आपके तालमेल बना रहेगा, खुशियों का माहौल बना रहेगा। द्वितीय स्थान जो है ये खान पान का है। खान पान पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, आपको बहुत ज्यादा चिकनाई युक्त चीजें नहीं खानी है। बृहस्पति जो है द्वितीय स्थान शेयर मार्केट का भी माना गया है। द्वितीय स्थान ज्वेलरी का, जो बहुत कीमती ज्वेलरी है उसका भी माना गया है। तो यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, यदि आप सोनार हैं, ज्वेलरी आदि व्यवसाय से जुड़े हैं, गहनों के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो यहां पर भी बृहस्पति आपको निसंदेह लाभ करवाएंगे। यानी कि बृहस्पति जो है धन भाव में धन की प्रचुर वृद्धि। बृहस्पति चौथे स्थान के भी स्वामी हैं, तो जाहिर है चतुर्थ भाव में बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी होने के नाते शिक्षा में सफलता दिलाते हैं, भूमि जायदाद आदि कार्यों में सफलता दिलाते हैं, वाहन संबंधी आपको योग बन सकता है, नया वाहन खरीदने का योग बन सकता है, और इसके अलावा परिवार में सुखद माहौल। बृहस्पति, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी है। बृहस्पति साल के शुरुआत में ही यानी 7 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति जो हैं जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहां पे देखिए चंद्रमा, श्रवण के जो स्वामी हैं, श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, जो कि अष्टम भाव, अष्टमेश है चंद्रमा। तो बृहस्पति अब कहीं ना कहीं चंद्रमा का फल देंगे अष्टमेश होने के नाते। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पर चंद्रमा अष्टम होने के नाते कहीं ना कहीं आपको आर्थिक हानि दे सकते हैं, कहीं ना कहीं थाली में छेद बना रहेगा, कहीं ना कहीं खर्चों की वृद्धि हो सकती है, किसी ना किसी वाद विवाद में आपको डाल सकते हैं। तो जहां एक तरफ से बृहस्पति आपको धन लाभ करवाएंगे, वहीं दूसरी तरफ से क्योंकि बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं वो जो धन आ रहा है उसके जाने का रास्ता भी बन जाएगा, यानी पैसा आएगा और जाएगा भी। खर्च पहले से तैयार रहेंगे। कारोबार में कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावटें भी पैदा करते रहेंगे। तो इतना आसान नहीं होगा कि अगर आप बोलें कि धन भाव में बृहस्पति बहुत बढ़िया फल देंगे, तो इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में है। ये और बात है कि चंद्रमा की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा शुभ है तो फिर शायद आपको इतना
अशुभ फल ना मिले, या फिर शायद आपके जो खर्च हैं उनमें कटौती हो या धन हानि ना हो। लेकिन यदि चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो फिर आपको धन हानि या कार्यों में बार बार विघ्न जरूर पैदा होंगे। अब इस दौरान जनवरी और फरवरी के महीने में, यानी 14 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक धन भाव में ही कम से कम 6 से 7 ग्रहों का बारी बारी से युति योग संयोग बनेगा। पहले 4 ग्रहों का बनेगा, गुरु बुध शुक्र शनि, फिर उसमें सूर्य भी प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य बुध गुरु शुक्र शनि, फिर 2 दिन सवा 2 दिन के लिए चंद्रमा भी होंगे, प्लूटो भी होंगे। तो धन भाव में कभी 4, कभी 5, कभी 7 ग्रहों का यहां पर जमावड़ा होगा 14 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक। तो ये स्थिति जो है, अब ये निर्भर करता है कि ये स्थिति आपको क्या फल देगी। तो मेरे मुताबिक धन भाव में यहां पर आपको आर्थिक लाभ एकदम से बहुत बढ़िया होगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि यहां पर बृहस्पति होंगे, सूर्य होंगे, भाग्य भाव के स्वामी सूर्य होंगे, दशमेश और सप्तमेश बुध होंगे, लाभेश शुक्र भी होंगे। तो ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से अच्छा धन लाभ करवा सकती है, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करती है। तो 14 जनवरी से लेकर 20 फरवरी का जो समय है आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको धन लाभ बढ़िया होगा। लेकिन द्वितीय स्थान मारक स्थान भी है, इसे मार्केश भी कहा जाता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास करके वाहन आदि संभल कर चलाना होगा, क्योंकि मार्केश हैं तो वाहन से कहीं ना कहीं चोट आदि का भय जो है वो बना रहेगा। परिवार में भी स्थिति जो है असमंजस वाली, हालांकि पारिवारिक सुख बना रहेगा, लेकिन कुछ एक विरोध के स्वर, कुछ एक तनाव, चिंता, परेशानी परिवार वालों की तरफ से हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति जो मुख्य रूप से धनु लगन धनु राशि के स्वामी हैं, और जैसा कि मैंने बताया श्रवण नक्षत्र में है, तो पैसा तो आएगा लेकिन जाने का मार्ग भी बना रहेगा। तो धन लाभ भी होगा और कहीं ना कहीं खर्चे भी तैयार होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आर्थिक मजबूती अवश्य और ज्यादा सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। बृहस्पति 5 मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धन भाव में बृहस्पति हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 5 मार्च को, और मंगल जो हैं उस समय चल रहे होंगे छठे भाव में। छठा भाव नौकरी का है, तो जाहिर है नौकरी में सफलता के सूचक हैं, आपको नौकरी में सफलता दिलाते हैं, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से भी आपकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करते हैं जब तक मंगल छठे भाव में है। 13 अप्रैल को मंगल सप्तम भाव में चले जाएंगे। यहां पर गृहस्थ जीवन में मंगल के सप्तम भाव में आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक जीवन में तनाव झेलना पड़ सकता है, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, विरोधी आपको परेशानी दे सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको उलझना पड़ सकता है, कोई बना बनाया कार्य आपका बिगड़ सकता है, लेकिन कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। तो मंगल जो है छठे भाव में है, 13 अप्रैल को सप्तम में चले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में होंगे। बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है, मंगल पंचम स्थान के भी स्वामी हैं, संतान की वृद्धि करते हैं। पंचमेश मंगल छठे भाव में, फिर सप्तम भाव में संतान की वृद्धि करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से लाभ होगा, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा, प्रेम संबंधों में भी आपको कामयाबी सफलता मिल सकती है। यहां तक कि 13 अप्रैल को पंचमेश मंगल जब सप्तम भाव में जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि प्रेम संबंध जो हैं विवाहिक या परिणय सूत्र में भी बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं। तो अन्य स्थितियां यदि अनुकूल हुई तो आपके प्रेम संबंध
परिणय सूत्र में बदल सकते हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से भी धन लाभ करवाते हैं। मंगल 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च बढ़ाते हैं, यानी निवेश बढ़ सकता है, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ सकता है। इसके अलावा यदि आप कला से जुड़े हैं, यदि आप कल्चर से जुड़े हैं, आर्ट्स, साहित्य, खेल कूद, स्पोर्ट्स आदि से यदि आप जुड़े हैं तो वहां भी आपको सफलता दिलाते हैं। विदेशों से उत्तम धन लाभ हो सकता है, विदेशों से भी आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद बृहस्पति जो है 6 अप्रैल को तृतीय स्थान में चले जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम 1-2 पॉइंट और भूल गए। जब तक बृहस्पति धन भाव में होंगे उनकी भी चर्चा, बृहस्पति की दृष्टियों की भी चर्चा कर लें तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी रहेगी 6ठे स्थान पर। बृहस्पति लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं और पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर नौकरी में तरक्की को दर्शाती है। नौकरी में आपको तरक्की दिला सकते हैं, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी तो आप बैल मुझे मार, या स्वयं ही अपनी धन हानि का बहाना भी आप स्वयं ही बनेंगे। धन आएगा लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से धन जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी द्वितीय स्थान से, तो जाहिर है कारोबार में तरक्की, कारोबार में वृद्धि को दर्शाते हैं। नए नए प्रोजेक्ट हासिल होंगे, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। फिर 6 अप्रैल को बृहस्पति तृतीय स्थान में चले जाएंगे। तृतीय स्थान में बृहस्पति जाहिर है दौड़ धूप पैदा करते हैं, पराक्रम की वृद्धि करते हैं, भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति करवाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह आपका नाम बढ़ेगा, आपके नाम की वृद्धि होगी, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इस दौरान बृहस्पति 22 मई को शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और राहु 6ठे भाव में है। राहु 6ठे भाव में है, थोड़ी सी नौकरी में दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। लेकिन 6ठे भाव में राहु की खासियत है अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं, तो अचानक धन लाभ भी होगा, लेकिन नौकरी में दिक्कत परेशानी और स्वास्थ्य की हानि जरूर होगी। इसके पश्चात बृहस्पति 20 जून को वक्री होंगे। तृतीय भाव में बृहस्पति जब वक्री होंगे तो व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, यानी कि दौड़ धूप ज्यादा होगी, प्राप्तियां कम होंगी। बृहस्पति की दृष्टियां भी यहां से काउंट कर लें तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर आर्थिक धन लाभ करवाती है, आर्थिक रूप से मजबूती। बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी कारोबार से भी धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि भी पारिवारिक सुख को बढ़ाती है, परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, नया कारोबार, नए ऑर्डर्स मिलेंगे। फिर 20 जून को बृहस्पति वक्री होंगे, व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, दौड़ धूप बनी रहेगी। और वक्र अवस्था में बृहस्पति 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वापस धन भाव में। बृहस्पति जो है वापस धन भाव में। अब देखिए यहां से बृहस्पति वक्र होकर के धन भाव में जा रहे हैं, जो कि शुभ है, अच्छा माना जाता है कि बृहस्पति शुभ स्थान में वापस जा रहे हैं, तो जाहिर है कि धन लाभ जरूर होगा। आर्थिक रूप से फिर से आपको कारोबार से, नौकरी से, सब तरफ से धन लाभ होगा। लेकिन बृहस्पति अगर मकर राशि में जाएंगे तो बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में होंगे और मंगल तब तक अष्टम भाव में आ चुके होंगे। तो यहां पे थोड़ा सा आपको वाहन से संभल कर रहना होगा, चोट आदि का भय बन सकता है और धन हानि के योग भी बनाते हैं, यानी धन लाभ के साथ साथ धन हानि भी हो सकती है।
तो थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश रखना होगा। कारोबार में भी अवरोध पैदा करते हैं। जब तक बृहस्पति वक्र अवस्था में, धन आएगा, पैसा आएगा, लेकिन पैसा रुक रुक करके आएगा, या पैसा आएगा, पैसा आगे जाता रहेगा। अष्टम भाव जुड़ा रहेगा, पहले श्रवण नक्षत्र की वजह से, अभी मंगल अष्टम भाव में है उसकी वजह से, तो अष्टम भाव जुड़ा रहेगा और जिसकी वजह से पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। फिर बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे धन भाव में और एक बार फिर वापस कुंभ राशि में तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से बृहस्पति पूरा साल धन भाव और तृतीय स्थान में परिक्रमा करेंगे और धन संबंधी और पराक्रम संबंधी फलों की हमें प्राप्ति होगी, खास करके अनुकूल दशा अंतरदशा में। यानी कि इस साल बृहस्पति आपके लिए आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करेंगे, आपको धन लाभ होगा, लेकिन आपको साथ के साथ उन खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। आपको अपने निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे, क्योंकि अष्टम स्थान भी साथ में चल रहे हैं। धन के जाने का मार्ग भी तय है। आर्थिक धन लाभ होगा, लेकिन धन हानि का योग भी बराबर बना हुआ है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए जो सन 2021 है वो कुछ इस प्रकार से मिला जुला रहेगा। बाकी और ज्यादा डिटेल में धनु लगन धनु राशि का फल समझने के लिए, सुनने के लिए आप हमारा मासिक राशिफल कार्यक्रम भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।